हेलो एवरीवन, इस वीडियो में 318 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और आप लोगों को सिखलाएंगे कि आप लोग भी कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सिखला देंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या कर लेना है, किसी भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो सबसे पहले कुछ इस तरह से लकीर खींच लीजिएगा और यहाँ पर उस संख्या को लिख दीजिएगा। जैसे हम इस वीडियो में 318 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, इसलिए 318 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए, अब क्या करना होता है, जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है उसको सिर्फ अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से कटाना होता है। जैसे में देखिए 318 को हम सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाएंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, तो हम देखेंगे 318 2 से कटेगा कि नहीं। अब देखिए, कटने का नियम होता है कोई भी संख्या का। देखिए, मान लीजिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 का कटने का नियम हम बतला रहे हैं। किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर यदि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वो संख्या जो होती है वो 2 से कट जाती है। तो यहाँ पर देखिए 318 जो संख्या है इसके इकाई स्थान पर देखिए 8 है, तो यह संख्या 318 जो है यह 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसलिए चलिए हम इसे 2 से कटा रहे हैं। अब देखिए, तो हम देख लेंगे 318 में 2 से भाग देकर देख लेंगे कि यह कितने बार में कट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग लगा रहे हैं किसमें, 318 में। इसी तरह से आप लोगों को भी भाग लगाकर देख लेना है कि कितने बार में जा रहा है। देखिए, यहाँ पर तो पहले 3 है तो एक बार में हम 2 ले जाएंगे। ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। अब देखिए, तो देखिए 3 में जब 2 घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा। अब देखिए, ऊपर ले इस 1 को उतार लेंगे तो ये कितना हो गया 11। तो 2 पाँचे हम 10 लेकर चला जाएंगे, तो 10 ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 11 में जब इस 10 को घटाएंगे तो कितना नीचे बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर ले इस 8 को उतार लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया 18। तो 2 9 18 यानी इस 18 को 2 से 9 बार में कटा देंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 318 जो संख्या है 2 से पूरी तरह से 159 बार में कट गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 159, जैसा कि आप लोगों को भी लिख लेना है। अब देखिए, अब इस संख्या को भी हम अभी कटाएंगे। तो देखिए, यह तो है 159 जो है यह तो 2 से कटेगा नहीं, तो अब हम देखेंगे क्या यह 3 से कटेगा। देखिए, अब 3 से कटने का क्या नियम होता है, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। अब देखिए, तो हम जोड़ेंगे, देखिए इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 5 मिलकर कितना होता है 6, और 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। तो 15 जो संख्या है वो 3 से कट जाता है, इसलिए 159 जो संख्या है यह पूरी तरह से कट जाएगी 3 से। तो चलिए हम इसे 3 से कटा दे रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, यहाँ पर तो पहले 15 है, तो 15 को हम 3 से 5 बार में कटा देंगे क्योंकि 3 5 15 होता है। और यहाँ पर 9 है, तो 9 को हम 3 से 3 बार में कटा देंगे क्योंकि तितरी के 9 होता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि आप लोगों को भी लिखना है। लिखेंगे, देखिए हम लोग 318 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 318। ध्यान दीजिएगा बराबर। देखिए, अब देखिए इसको हम लिखेंगे गुणा के रूप में। देखिए, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे, देखिए यहाँ पर 53 भी है, देखिए 53 को भी लिखेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम क्यों रुक गए, क्योंकि यह 53 जो है ना यह अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ 53 से ही कटेगा। तो यह भी जो है ना 53 एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए, यह जो आ गया ना इधर वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 3 गुणे 53, यह क्या हो गया 318 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो में 318 का अभाज्य गुणनखंड जान गए होंगे और निकालना भी सीख गए होंगे।